नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो ने हमने प्रथम पाठ कक्षा 8 से अमृता पढ़ी थी मंगलम, और आज हम इसका शब्दार्थ तो पढ़ के याद करने की चीज़ है, तो आप याद करेंगे। और आज हम अभी इसका अभ्यास करते हैं। तो मौखिक इसमें दिया हुआ है मंत्रों श्रावयत, मंत्रों को सुनाना है, जो मंत्र दिए हुए हैं वो। और दूसरा है स्मरणेन कंचित मंगल श्लोकम श्रावयत, अपने स्मरण से, अपनी याद से मंगल श्लोक सुनाना है। तीसरा है उच्चै गायत, मतलब ज़ोर से गाना है। तो मंगल श्लोक कौन सा, इस प्रकार से हम लोग गा सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो रिक्त स्थान भी हम मंगलम जो हमारा श्लोक है उसी से पूरा करना है। जैसे संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाननम उपासते। जैसे दिया हुआ है खाली स्थान, उसके बाद है संवदध्वम, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे संगच्छध्वम होगा। उसके बाद जानताम है, उसके पहले डैश है, तो उस खाली स्थान में सम है, तो वो मनांसी, यहाँ पे वो भरेंगे, इस जगह पे वो भरेंगे। उसके बाद देवा भागम है, तो यहाँ पे यथा पूर्वे। उसके बाद संजाननम है, तो यहाँ पे उपासते। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ख में आपको उदाहरण बताए हुए हैं, और संधि विच्छेद किया हुआ है। पावकः, पौ जोड़ अकः, नायकः, नई जोड़ अकः। उसके बाद है नयनम, नी जोड़ अनम। उसके बाद है नाविकः, नौ जोड़ इकः। उसके बाद है पवनः, पो जोड़ अनः। उसके बाद है भवनम, भो जोड़ अनम। अब हम आगे चलते हैं। आगे अनुवाद करना है हमें, हिंदी में दिया हुआ है, उसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार से है। क, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो उसका हम बनाएंगे सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। ख, मेरे साथ तुम भी जाओगे, इसका हम बनाएंगे मया सह त्वमपि गमिष्यसि। ग है सभी सुखी हों, तो हम इसका बनाएंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। घ, संसार ही परिवार है, तो हम इसका बनाएंगे संसार एव परिवारः अस्ति। अंग, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो हम इसका बनाएंगे दिल्ली है भारतस्य राजधानी अस्ति। आगे वाक्य की रचना करनी है, जिसमें ऊपर में आपको बताया गया है कि कैसे करना है। ऋतुराज दिया हुआ है, तो ऋतुराज वसंतः ऋतुराजः कथ्यते बताया गया है आपको। उसके अनुसार हम आगे बनाएंगे। क है दृष्टवा, तो दृष्टवा का है बालकः सर्पं दृष्ट्वा पलायितवान्। महोत्सवः, दुर्गा पूजा एकः महोत्सवः अस्ति। शनैः शनैः कुर्मः, शनैः शनैः चलति गच्छन्ति। बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। वेदेषु, वेदेषु ऋग्वेदः मुख्यः अस्ति। आगे उदाहरणानुसार इन सबों को अलग करना है। उदाहरण दिया हुआ है ऊपर में, सर्वेषाम एव का सर्वेषाम जोड़ एव। उसी तरह से हम आगे बनाएंगे।
अधीतम जोड़ अस्तु, अधीतमस्तु। फिर है अध्ययनमेव, अध्ययनम जोड़ एव, अध्ययनमेव। वर्षमस्ति है तो वर्षम जोड़ अस्ति, वर्षमस्ति। समुद्रम जोड़ ईव, समुद्रमीव। आगे हम चलते हैं। भिन्न प्रकृति के पद को चुन के उसके बाद उनको गोल बनाना है, मतलब भिन्न प्रकृति के जो भी पद हैं उन्हें अलग करना है, पृथक करना है। जैसे क में लिखा है सिंह, कुकुर, गरदा, भालू, ये सभी जानवरों के नाम हैं। तो यहाँ एक अलग हो जाता है शुक, तो हम शुक को चिन्हित करेंगे कि ये सबसे अलग है, भिन्न प्रकृति का है। ख में है जम्बू, आम्रम, नारिकेलम, ओदनम, अमृत फलम। तो ये सभी फलों के नाम हैं, लेकिन इसमें एक ओदनम अन्न है, तो इसको हम अलग करके रखेंगे, ये अलग है, भिन्न है इनमें। ग में है रजकः, नापितः, लौहकारः, स्वर्णकारः, वस्त्रम। रजकः, नापितः, लौहकारः, स्वर्णकारः ये सभी एक जाति है, एक कारीगर वर्ग के हैं। तो इनकी ये सब अलग हो जाते हैं और इसमें वस्त्रम अलग हो जाता है। तो ये भिन्न प्रकृति में वस्त्रम को रखेंगे, चिन्हित करेंगे। घ है मस्तकम, ग्रीवा, ओष्ठः, पौत्रः, कपोलः। तो इसमें सबसे भिन्न प्रकृति का कौन सा है? तो मस्तक, ग्रीवा, ओष्ठ और कपोल ये सभी हमारे शरीर के अंगों के नाम हैं, लेकिन पौत्र मतलब पोता, पुत्र का पुत्र होता है, इसलिए पौत्र इसमें अलग है। इसी प्रकार अंग में देखेंगे हम दशाननः, सप्तः, शतम, विंशति, द्वादश। तो इसमें दशानना अलग है, दशानन रावण का नाम है, बाकी सभी अंकों के नाम हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। कोष्ठे दत्तान लट्ट रूपानाम लंग रूपानी लिखत। कोष्ठ में दिया हुआ जो है वो लट लकार में है, जिसको कि हमें लंग लकार में एक वचन में लिखना है। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप ऊपर में बताया हुआ है, उज्ज्वलः पुस्तकम पठति, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, उज्ज्वलः पुस्तकम अपठत। इसी प्रकार से शांभवी जलम पिबती है तो शांभवी जलम अपिबत लिखेंगे। ख है आलोकः उच्चै हसति, तो आलोकः उच्चै अहसत होगा। इसी प्रकार ग इकबालः पत्रम लिखति, तो हम लिखेंगे इकबालः पत्रम अलिखत। घ है आफ़्ताबः कुत्रः गच्छति, तो हम लिखेंगे आफ़्ताबः कुत्रः अगच्छत्। अनुष्का श्लोकम वदति, तो हम लिखेंगे अनुष्का श्लोकम अवदत्। और आगे चलते हैं 10 नंबर। भवान भवती विद्यालय से प्रांगणस्य चित्रे किम पश्यति, तो आप लोगों ने विद्यालय के प्रांगण में क्या देखा। चित्र में जो आपने भी पढ़ा है मंगलम, उसमें जो चित्र बना हुआ है उन चित्रों में आप लोगों ने क्या देखा, ये बताने के लिए यहाँ लिखने के लिए कहा गया है। तो एक उदाहरण भी दिया हुआ है, अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि। उसी प्रकार से हम अब दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं, अहम चित्रे विद्यालयस्य भवनम पश्यामि। तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं, अहम चित्रे एकम नलकूपम पश्यामि। चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं, अहम चित्रे विद्यालयस्य गवाक्षं पश्यामि। पाँचवें नंबर पे हम लिख सकते हैं, अहम चित्रे छात्रानमन्तं पश्यामि। छठे नंबर पे हम लिख सकते हैं, अहम चित्रे सोपानम पश्यामि। इस प्रकार से अब हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ में आपसे मुलाकात होगी, इसलिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।